0, यही बनता है सर इक्वेशन। 1 की जगह 123 आएगा। ओ सॉरी, 1 की जगह क्या आएगा 123, इट इज एलसीएम लिया था तो क्या आएगा 123, so plus 123 is equal to 0. Roots are suppose alpha and beta, then sum of roots minus 123 upon 101 minus b by a से, और alpha beta becomes c by a 123 upon 101. Then what is sum of reciprocal? Sum of reciprocal 1 upon alpha plus 1 upon beta. That becomes alpha beta, alpha plus beta upon alpha beta. Alpha plus beta minus 123 upon 101 and divided by alpha beta. Alpha beta का क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. That comes -1, जो इस बच्चे ने अभी बताया था. तो क्या आता है -1. अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि if x cube plus y is 2249 and where x and y are natural numbers and HCF is not 1. x और y का HCF जो है वो 1 नहीं है, means they are not co-prime numbers, वो co-prime नहीं है, there is something common in them other than prime number. Then the value of x plus y is, तो कह रहा है x plus y की वैल्यू क्या होगी. नंबर सिस्टम में देखिए आप क्वेश्चन जो आते हैं 65. x plus y 65, that will be 52 plus 13. 13. x क्यूब प्लस y that is equal to 2249. कैसे सोल्व किया आपने इसको? सर 249 से छोटा सबसे बड़ा क्यूब नंबर ले गया. हाँ जी, परफेक्ट क्यूब नंबर नियरेस्ट टू 2249 मींस 13 लेस का देन एंड नियरेस्ट टू, इसके लेस और इसके क्या हो नियरेस्ट. तो 12 का क्यूब हमारे पास बनता है 1728, तो इसके नियरेस्ट अगला 13 का क्यूब क्या बनता है 169 मल्टीप्लाइड 13, व्हाट इट कम्स, क्या आती है प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ 169 एंड 13? 169 और 13 की प्रोडक्ट क्या बनती है 2197. 197. और हमें 2249 बनाना था, तो 2249 में से 2197 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो व्हाट कम्स, क्या आता है 2 and 5 52. तो x तो मैंने ले लिया 13 और y क्या ले लिया 52. 13 क्यूब तो हमारे पास 2197 हो गया और प्लस 52 क्या देता है 2249. तो x plus y becomes, x plus y हमारे पास क्या बन जाता है, that becomes 65. नेक्स्ट में था a is equal to 6 minus root 11 and its square root and b is equal to 6 plus root 11 and its square root. Then what is a plus b? a plus b क्या होगा Root 22. root 22. how? सर कैसे होगा? इसमें हम a plus b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हम a plus b के होल स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर निकाल सकते लेंगे और फिर से उसका a रूट कर plus b देंगे. से आ जाएगा स्क्वायर रूट कर देंगे. a plus b होल स्क्वायर व्हाट इट इज, हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. and a square, a we have, a हमारे पास क्या है 6 minus root 11 and b we have 6 plus root 11. then that comes a square 6 minus root 11 plus 6 plus root 11 plus 2ab, 2 into a into b. a into b अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, दोनों पे स्क्वायर रूट है, a minus b into a plus b, a square minus b square. a square हमारे पास क्या बनेगा, that comes square root 36 minus 11, that comes 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 5. तो 2 into 5 it is, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 plus 5 22, it is a plus b whole square. then a plus b comes क्या आता है root 22. पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी, वैसे तो a plus b क्या आएगा प्लस माइनस रूट 22, लेकिन हमें क्या बताना है पॉजिटिव वैल्यू. जो हमारे ऑप्शन में आंसर है वो पॉजिटिव वैल्यू है. इसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू हमारा आंसर नहीं है, तो क्या आएगा रूट 22. अगला क्वेश्चन भी इजी है, उसमें भी क्या है कि 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. then what is a plus b plus ab, दोनों नंबर्स का सम प्लस देयर प्रोडक्ट का सम क्या आएगा हमारे पास. कैसे सिंपलीफाई किया बेटे आपने इसको, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे और दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का सम क्या होगा, आइदर 0 होगा और क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव. तो उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम करेंगे. 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 is equal to 0. तो क्या बनता है ये, वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं. ये टर्म हो गई, ये टर्म होगी, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर आ गया, व्हाट रिमेंस a स्क्वायर रिमेंस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 is equal to 0. it becomes a minus b whole square plus a plus 3 square. दो परफेक्ट दो नंबर्स हैं
जिनके पावर क्या है इवन, तो उनका सम क्या होगा, आइदर जीरो और पॉजिटिव, इट विल नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये सम जीरो दे रखा है, तो जीरो कब होगा, जीरो होगा जब a इज इक्वल टू b होगा एंड a इज इक्वल टू -3 होगा। तो मीन्स a और b दोनों ही क्या आ गया हमारे पास, -3 आ गया, तो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस ए बी, a -3 b b -3 और a इंटू बी, -3 इंटू -3 क्या बनता है 9, तो क्या आता है, दैट गिव्स अस 3, ये हमें क्या देता है 3 देता है। चलिए इजी क्वेश्चंस थे, लास्ट से एक बार देखते हैं। हमारे पास बीच में एक अच्छा क्वेश्चन आया जो कि मैं सोच रहा था कि वो क्वेश्चन आपके साथ जरूर डिस्कस करूं, हो सकता है जब तक हम लास्ट में पहुंचे टाइम हो जाए। 14th क्वेश्चन था आपके पास एक, काइट, ये पैरेललोग्राम काइट, KIT पैरेललोग्राम काइट, स्टेटमेंट ध्यान में आ गई, क्वेश्चन ध्यान में आ गया। यस सर। एक पैरेललोग्राम दी हुई है काइट इन विच एंगल KIT इज 75 डिग्री, जिसमें एंगल KIT हमारे पास 75 डिग्री गिवन है। इट इज पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है KITE काइट एंड K परपेंडिकुलर टू IT, KA IT पे परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर A, तो मींस ये एंगल कितना है 90 एंड KIT कितना दे रखा है 75 एंड इफ वी ज्वाइन दिस EI को ज्वाइन करें देन दैट इंटरसेक्ट्स, वो इंटरसेक्ट कर रहा है KA को एट B, K को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है B पर। वी हैव टू फाइंड एंगल KB, ये एंगल हमें निकालना है। सपोज इट हैव टेकन A, मैंने इसको मान लिया A की वैल्यू हमें निकालनी है। दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, इफ EB इज डबल ऑफ KI, अगर EB है वो डबल है KI का, अगर मैं KI को x मान लूं तो EB मेरे पास क्या होगा 2x। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व होगा, क्या कॉन्सेप्ट लें इसमें हम। यस, एनीवन आंसर, कोई एक बच्चा आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। यस और नो तो बोल दीजिए। सर नहीं हुआ। सर एक नहीं। मिनट, ये शायद से होने वाला है सोल्व। जी होने वाला, आप सोल्व कर रहे हैं, पहले नहीं किया कल जब असाइनमेंट दिया था तो। सर कल ना 13 तक कर रहा था मैं, फिर ज्यादा लेट हो गया। चलिए चलिए क्या करेंगे इसमें, देखिए जो EB है ना हमारे पास वो 2x है, KI है वो क्या है x है। एक चीज और आप देखिए, ये एंगल 75 डिग्री है, आई एंगल 75 डिग्री है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, तो दिस एंगल विल बी 105, ये एंगल कितना होगा हमारे पास, एंगल K क्या होगा कंप्लीट 105। इन ट्राइंगल KIA में 75 प्लस 90 165, देन दैट एंगल रिमेन्स 15 डिग्री, क्या बच जाता है ये एंगल हमारे पास 15, देन व्हाट इट कम्स, ये क्या आता है 90 डिग्री। एंगल EKB, angle EKB comes in 90. Now, anyone can guess? EKB राइट ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2x है और पैरेललोग्राम की एक साइड भी x है। दूसरी चीज, सपोज P इज मिड पॉइंट ऑफ दिस EB, P EB का मिड पॉइंट है, तो EP भी क्या होगा x और PB भी क्या होगा x, एंड इफ वी ज्वाइन KP, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से क्या होता है इक्विडिस्टेंट, midpoint of hypotenuse is equidistant from all the three vertices, hypotenuse का midpoint तीनों vertices से क्या सर होगा हमें always, निकालना क्या है इसमें, एंगल A निकालना है ना। एंगल A निकालना है, value of A we have to find। हाँ जी बताइए, ये भी x है ये भी x है, तो ये जो एंगल होगा एंगल EKP, suppose it is B, then it is also B, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे, एंड दैट विल बी, ये हमारे पास होगा दैट इज A, ये भी हमारे पास क्या होगा A होगा। व्हाई इट इज A, ये A क्यों होगा, क्योंकि ये साइड x है ये साइड भी क्या है x, इन ट्राइंगल KPB में टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब एक चीज बढ़ते हैं हम, A की वैल्यू A इज इक्वल टू क्या आएगी आपके अकॉर्डिंग, यस 37.5। 37.5, नो इट इज इनकरेक्ट, ये तो आंसर नहीं है भाई। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देखें हम, इन ट्राइंगल KPI ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल
KPI ट्रायंगल में भी हमारे पास KIX दिया हुआ था और KP हमारे पास X है, क्योंकि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है, तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। तो KPI में भी KP और KI क्या हो गए, इक्वल हो गए। हालांकि यहाँ पे नहीं लग रहा कि इक्वल है, पर ये इक्वल हैं। जो अगर हम फिगर दोबारा से बनाए तो KP और KI हमारे पास क्या है, इक्वल। तो KP और KI इक्वल हैं, तो ये जो एंगल है P पे एंगल है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वो कौन से के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, या इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे ये पार्ट KP इज इक्वल टू KI बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये एंगल कितना बनता है, देखिए ये B है, ये B है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, इट इज 2B। तो वो एंगल भी क्या आएगा मेरे पास, दैट विल आल्सो कम 2B। वो एंगल भी क्या आ जाएगा, 2B आ जाएगा। क्लियर है। KPI ट्राइंगल में वन एंगल 2B, अनदर 2B एंड दिस वन इज A plus 15। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 180। तो 180 होगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2B plus 2B कितना बनेगा, 4B plus A plus 15 दैट इज इक्वल टू 180। और A plus 4B दैट कम्स 165। A plus 4B हमारे पास क्या आता है, 165। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम कहां से निकाल सकते हैं, दूसरी इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, A plus B plus 15, A plus B plus 15 that is equal to what, 105 degree। वो क्या बनता है हमारे पास 105। एंड A plus B is equal to, A plus B क्या आता है मेरे पास, that is 90। 15 लेना ही नहीं था, इस लाइन की हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि A plus B क्या बनाता है, EKB एंड that is 90। तो A plus B मेरे पास क्या ऑलरेडी 90 है। और A plus 4B मेरे पास क्या था 165। अगर दोनों को सोल्व करें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो A से रिमूव हो जाता है, that is minus 3B is equal to what comes, minus 75। and B is equal to, B कितना आता है मेरे पास 25। and A plus B is 90। B 25 है, A plus B 90 है, तो A comes, A क्या आता है 65। A की ही वैल्यू हमें निकालनी थी, A क्या आया हमारे पास 65। इज इट क्लियर। सही, बिना बी को लिए भी हो जाता, बिना B को भी लिए भी हो जाएगा बेटी, आप अप्लाई कीजिए अपना मेथड। जैसे यहाँ पे 2B जरूरी कि लिखा जो मेथड है, मैंने अप्लाई किया वही आप करें। हाँ बोलिए बेटी बोलिए। सर वहाँ पे 2B लिखा है, उसकी जगह 180 minus 2 एंगल A लिख देंगे तो उससे भी हो जाएगा। हाँ 180 माइनस से 2 एंगल ए, स्मॉल ट्राइंगल में KPB में इट इज 180 माइनस 2A, देन इट इज आल्सो 180 माइनस 2A। हाँ यहाँ से भी हो रहा है अकेला। अब इन ट्राइंगल KPI ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम 180 माइनस 2A, 180 माइनस 2A, तो दैट बिकम्स 360 माइनस 4A प्लस A प्लस 15। जो एंगल है A प्लस 15 दैट इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 180। 180 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, व्हाट रिमेंस 180 प्लस 15 और माइनस 3A बचा वो उस साइड में चला जाएगा। 195 इज इक्वल टू 3A और 3 से कैंसिल हो जाएगा 65। तो ये क्या आता है 65। इसमें हमारे ये पार्ट कम हो गया, स्टेप कम और हो गई, ये और भी इजी बन गया जो इस गुड़िया ने बताया। तो A क्या आता है 65। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तब हमने किया था कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि दो एपीज हैं, उनमें कॉमन टर्म्स के बारे में, कॉमन टर्म्स के बारे में एक बार जब हम एपी पढ़ रहे थे तो किसी बच्चे ने पूछा भी था, उस पर मैंने स्पेशल एक आपको लेक्चर भी दिया था कि टू एपीज में जो कॉमन टर्म्स होंगी, कॉमन टर्म्स पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका ध्यान रखो। इसका आंसर 199200 ऑप्शन जी 2 जी है जी जो। जी कॉमन टर्म्स जो दो एपीज में जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आ जाएंगी तो हमारे पास सम भी आ जाएगा उनका। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इजी क्वेश्चन है ये तो, जबकि बहुत ही 135 एक एपी तो हमारे पास है, फर्स्ट एपी, जो फर्स्ट एपी है हमारे पास दैट इज 135 एंड अप टू 1991 एंड सेकंड एपी है जो दूसरी एपी है हमारे पास, सेकंड एपी दैट इज वो क्या है हमारे पास, वो भी स्टार्ट हो रही है किससे 1 से 1611 1991। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें हमें पहले ही पता है कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, इसमें हमें निकालना है कॉमन टर्म्स का सम।
एक तो फर्स्ट टर्म कॉमन है और एक लास्ट टर्म भी कॉमन है, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए और क्या चाहिए, जो कॉमन टर्म्स होंगे वो चाहिए, और क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए। तो हम सम निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म कॉमन है वो 1 है, तो नेक्स्ट टर्म इसमें देखिए डिफरेंस 2 का है। दूसरा मेथड में मैं बताऊंगा जब हमारे पास थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, ये सर इजी है। टोटल 100 टर्म्स है सर और उनका एलसीएम सम लेंगे तो इसी दोनों पे सही कॉमन करना है। डिफरेंस सर का। दोनों का एलसीएम तो एलसीएम लेंगे। क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सर दोनों का क्या 10 होगा, होगा। एलसीएम या 10 जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स की एपी होगी, वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई, और जो उस एपी में जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी वही चीज मेन है जो आपको ध्यान रखनी है। जो कॉमन टर्म्स की एपी होगी उसका कॉमन डिफरेंस will be LCM of the differences in both the APs। दोनों APs के जो कॉमन डिफरेंस का LCM होगा वो उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। उसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस पहले में 2 है, दूसरे में 5 है, तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस का LCM आता है 2 और 5 का, वो क्या आता है 10। तो जो कॉमन डिफरेंस की AP आएगी हमारे पास, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा, दैट विल बी 11, नेक्स्ट विल बी 21 एंड सो, यही होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ध्यान क्या रखना है आपको, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स की जो एपी होगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस इन बोथ द एपीज। दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस हैं उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो नई एपी हमारे पास आ गई 1, 11, 21, और लास्ट जो कॉमन टर्म है वो हमें दिख रही है, इसमें क्या है 1991, ये दोनों में ही लास्ट कॉमन टर्म क्या है 1991 है। दूसरी चीज एक और देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा 11 टर्म ही आएगी सेकंड, क्योंकि यहाँ पे इजी है, तो 11 तो आएगा। इसमें क्या है, ये ओड नंबर्स की एपी, ओड नंबर की एपी 11 आएगा, इसमें 11 ऑलरेडी है, तो 11 कॉमन आना है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 हो गई, और nth टर्म क्या हो गई 1991 हो गई, तो nth सर टर्म क्या 200 बनती है होगा। हमारे पास, सर a प्लस 200 a आएगा। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है हमारे पास 10, दैट इज 1991, एंड n माइनस 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1990, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 200। तो इस एपी की 200 टर्म्स का सम हमें बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा, सम ऑफ 200 टर्म्स एस 200 दैट इज इक्वल टू सर 199200। into a plus n कर दीजिए डायरेक्ट। 199,200। पूरा फार्मूला नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, n/2 into a plus an कर दीजिए, जब हमारे पास a भी है और n भी है और nth टर्म भी है, तो सीधा ही n/2 into a plus an क्या बनता है 1992। फर्स्ट को और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं तो 1992, हमें रफ वर्क करना ही नहीं पड़ा इसमें, 199200, इट इज सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के कॉमन टर्म्स का क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, इक्वेशन दो इक्वेशंस दी हुई है, उनके रियल सॉल्यूशंस के संख्या बतानी है हमें, कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो क्या दे रखा है उसमें, x प्लस वाई प्लस सर, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 19, 1 या 2। 2 एक बार फिर से सोच सर लीजिए, 2 सर 2 पेयर्स y2 why not 1। हिडन ट्रायल से भी इजीली इसको कर सकते हैं, या सर हम मान इसके लो दो ये पेयर बनेंगे 3 4 और 4 3। 4 3 x plus y plus xy that is equal to 19, it is given, and another thing is सर given ऑर्डर्ड x पेयर square तो plus लिखा ही नहीं था। x square बताएंगे बेटे, x square plus y square is 25। ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा तो भी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा इसने, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू मान लो 4 है तो y इज इक्वल टू 3, एक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे चेंज हो रहा है, अगर y 4 है तो x क्या है 3, ये क्या हो रहा है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं बेटे ये दोनों। वैसे तो वैल्यूज x और y की तो 3 और 4 हैं, बट दे आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि x और y क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा तो भी क्या कहेंगे इसको, दो सॉल्यूशन ही हम कहेंगे, 2 सॉल्यूशंस ही होंगे। तो इसको आप हिडन ट्रायल से कर सकते हो, सीधा बन रहा है x4 ले ले y3 ले ले, या y4 ले ले x3 ले ले, दोनों ही सेम वे जा रहा है हमारा। दूसरा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, डाटा डिफरेंट हो और हम हिडन एंड ट्रायल से वैल्यू पुट करके ना कर पाए तो कैसे करेंगे, कौन बच्चा बताएगा। दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन में या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। हाउ वी विल सॉल्व इट, कैसे सोल्व करोगे इसको। सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई में 1 ऐड कर दो, तो उसके अंदर से
पहले तो x कॉमन ले लो, फिर हाँ। x+1 कॉमन आ जाएगा, पर x+y कॉमन आ जाएगा, फिर वहाँ पे दूसरी साइड में 20 बनेगा, उसके फैक्टर करके पेयर बना लो। उसके फैक्टर करके, बिना फैक्टर के भी हम कर सकते हैं, फैक्टर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी लगा दें हम x plus y होल स्क्वायर माइनस इट बिकम्स टू xy, दैट इज 25। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ से x y की वैल्यू मैं निकाल लूं, दैट इज 90 माइनस x 90 माइनस y, इट बिकम्स, उसमें भी क्योंकि जो फैक्टर करेंगे उसमें भी फिर हमारे पास फैक्टर के डिफरेंट पेयर्स बनेंगे, हमें कई वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिक रिजल्ट होगा वही रिजल्ट निकल के आएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x plus y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 19 माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 25। व्हाट इट कम्स, x plus y होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे भी बात तो वही बन रही है, माइनस 38 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 25। इट कम्स x plus y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 63। यहाँ पे भी वही आ रहा है, डिफरेंट पेयर ही बनेंगे, डायरेक्ट यूनिक वैल्यू यहाँ से भी नहीं आएगी। x plus y कॉमन ले ले तो x plus y plus 2, दैट वी कैन राइट 7 into 9, वैसे p की पेयर बनता है x plus y, अगर 7 है तो ही x plus y plus 2 क्या होगा, 9 होगा, और x plus y 7 है और यहाँ से x plus y plus 2 क्या है, 9 है, तो वही जाता है, फिर भी हिडन एंड ट्रायल पे ही जाता है, यूनिक वे में नहीं जा रहा है। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि if px कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ax पावर 9, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें बच्चे पजल होते हैं, बच्चे पता है ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं करते कि यार मैं इतनी बड़ी वैल्यू कैसे निकालूंगा, जबकि इसमें तो बहुत सिंपल बन रहा है, पैटर्न बन रहा है भाई। और ऐसे ही पजलिंग क्वेश्चन वो जरूर से जरूर इंक्लूड करता है पेपर में, एक या दो क्वेश्चन, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर क्या पाते। आएगा इसका सर? 10 जी। इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या सोचते हैं कि यार 1042x की जगह रखेंगे तो कैसे वैल्यू निकलेगी, बहुत सिंपल है, पैटर्न बन रहा है। तो px इज इक्वल टू, px हमारे पास है ax पावर 9 प्लस सर bx पावर इसमें 5, पावर सारी और दे रखी है, तो फिर अगर हम पावर माइनस ओड है तो वो 11 माइनस ना ले कॉमन आ जाएगा। तो फिर बस साइन अलग आएगा, अगर नंबर का साइन हम बदल दे। हाँ तो साइन अलग आएगा जी, इज इक्वल टू माइनस 11। तो कह रहा है कि वेयर ABC आर कॉन्स्टेंट्स एंड P1042 इज P1042 दैट इज गिवन, दैट इज माइनस 32, मींस x को रिप्लेस कर दे किससे, 1042 से, तो 1042 से रिप्लेस करें तो a इंटू 1042 पावर 9 प्लस b इंटू 1042 पावर 5 प्लस c इंटू 1042 that is minus 11, that is equal to क्या आता है हमारे पास 32, it is minus 32, क्या आता है minus 32। तो यहाँ से a into 1042 power 9 plus b into 1042 power 5 plus c into 1042, that is equal to what comes, minus 22। नेक्स्ट में मैं निकालना था p minus 1042, वो लेंगे तो पावर ओड है तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, दैट बिकम्स माइनस a इंटू 1042 पावर 9 माइनस b इंटू 1042 पावर 5 माइनस c इंटू 1042, और माइनस में क्या हो जाएगा 11, और माइनस कॉमन है तो वही बन गया a इंटू 1042 पावर 9 प्लस b इंटू 1042 पावर 5 प्लस c इंटू 1042 और माइनस 11, और इसकी वैल्यू हमारे पास है दैट इज माइनस 22, माइनस यहाँ पे तो 22 माइनस 11 क्या बनता है, 22 आई थी या 21, सर तब 32 प्लस 11 21 इट इज 21 माइनस 11, रिजल्ट क्या आता है 10। एक क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट था या लास्ट क्वेश्चन था, उसमें एक ट्रायंगल दी हुई थी, ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल्स का एरिया दिया हुआ था, वी हैड टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान आ रहा है किसी के वैसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं देख रहा था इन क्वेश्चंस को, तो उसमें मेरे को मिला था वो क्वेश्चन। आइए इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार पहले, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया था, सेकंड लास्ट जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, अरे भाई कोई तो आंसर दीजिए, नो का ही आंसर दे दीजिए, यस का नहीं तो। कह रहे कि इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन AC and AB रिस्पेक्टिवली,
एबीसी कोई ट्राइंगल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एनटीएससी के पेपर्स में मिलेगा, सेकंड स्टेज में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। एबीसी कह रहा है कोई ट्राइंगल है, एंड इन दिस ट्राइंगल डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन एसी एंड एबी। डी पॉइंट है वो एसी पे है और ई पॉइंट है वो किस पे, एबी पे है। आपने ये क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपने पढ़ा होगा, सोचा होगा ज्योमेट्री का, इजी है, हो जाएगा बहुत इजीली। बीडी सर एंड पहुंचा सी ही नहीं था मैं इंटरसेक्ट्स वहां एट तक। एफ। पहुंचे ही नहीं थे आप। BD and C intersects each other at F. BD और C हम एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? F पर। If area EBF, BFC and FDC, EBF, BFC and FDC 10, 20 and 16। EBF तो 10 है हमारे पास, BFC हमारे पास कितना है? 20 and CFD या FDC that is 16। We have to find area AEFD। एरिया AEFD हमें इस फिगर में निकालना है। फिगर देखते ध्यान में आ गया होगा, रेजोनेंस में भी ऐसे क्वेश्चन है, एलन में भी है, फाउंडेशन की जो भी बुक है उसमें हर एक बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अमन प्रभु, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? अमन, यस सर। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? मैंने बहुत फोकस किया उसको सर कॉन्सेप्ट पे। एरिया बेसिस का रेशियो और एरिया। हाँ, in two triangles or more triangles, if their bases are on same straight line, दो या कितने भी ट्राइंगल्स हो, उनके बेसिस, जैसे मैं यहाँ पे लूं, एक ट्राइंगल मेरे पास ABC है और एक ट्राइंगल ACD है या ABD है, तीन ट्राइंगल बन गई इस एक ही फिगर में। तो ट्राइंगल्स हैविंग देयर बेसिस ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल जिनका बेस क्या हो, सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, एंड वर्टेक्स इज कॉमन, वर्टेक्स क्या उनका कॉमन हो, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। Triangles having their bases on the same straight line and vertex common, triangles having their bases on the same straight line and vertex common, then ratio of their area will be ratio of their basis। उनका एरिया का रेशियो वही होगा जो बेसिस का होगा। मतलब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना हो AB और ABD का एरिया का रेशियो, AB और ABD का रेशियो क्या होगा एरिया का? AB का बेस क्या है? B एंड ABD का बेस क्या है? BD। तो रेशियो क्या होगा? B रेशियो BD होगा इनके एरिया का, क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है, बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो हाइट भी क्या होगी इनकी दोनों की? कॉमन होगी, वो रिमूव हो जाएगी, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो मैंने कोई भी इसमें नया टेक्निक नहीं लगाई है। ऐसे ही हमें AED के साथ निकालना हो, AB और AED का एरिया का रेशियो क्या होगा? दैट विल बी रेशियो ऑफ BE एंड ED। वो BE और ED का एरिया का क्या होगा? रेशियो होगा। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल AEFD का एरिया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जहां पे भी मिलता है उसका आंसर देख के सेटिस्फाई मत होइएगा, ऑलवेज इसको सोल्व करके देखिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जरूर से जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? देखिए मैं एक और भी बता दूं आपको क्वेश्चन, जो बार बार आपने अपने टीचर से भी पूछा होगा, जब 9th में रहे होगे, 10th में आप वो मेरे से ही पूछा होगा कि ट्राइंगल है ABC। से पहले क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। ABC कोई ट्राइंगल है एंड DE एंड F आर पॉइंट्स, D और F पॉइंट्स हैं, D E F आर पॉइंट्स। इट इज A is equal to B दिया हुआ है, मींस these are equal, A रेशियो B 1:1 है, एंड BF रेशियो FC 1:2 है। इट इज सपोज B then it is 2B, और इनका रेशियो क्या था? 1:3 था। इट इज अगर C है तो क्या है हमारे पास? 3C, या वो 3C रहा होगा। तो कह रहा है कि DEF का एरिया क्या होगा इफ एरिया ABC is 120। क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है ये? ABC का एरिया 120 है, तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ DEF? DEF का एरिया क्या होगा? ये क्वेश्चन सभी बुक्स में है और एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इट विल बी, क्या होगा, कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या? ट्राइंगल्स हैविंग देयर बेसिस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड वर्टेक्स इज कॉमन, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेसिस का रेशियो होगा। कितने बच्चे सोल्व कर सकते हैं 1 मिनट में? 24। आपके पास 1 नहीं 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 24 आएगा। नो, सोल्व कीजिए पेपर से 2 मिनट में। अरे एनटीएससी का एग्जाम दोगे तब भी तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मैक्सिमम लगा सकते हो, नहीं तो टाइम है कहाँ? टाइम तो 1 ही मिनट मिलता है। 2 मिनट भी आप बचाओगे एसएस में से, बायो में से तो लगेंगे। देखते हैं सभी का आंसर मैच करता है कि नहीं करता है।
जल्दी फास्ट। ट्वेंटी फाइव 25 इट इज। सभी का 25 आ रहा है। अरे आंसर चेक होगा जब कॉमन आंसर आएगा, तभी तो पता चलेगा ना सभी का 25 आ रहा है। मैंने तो सोल्व किया नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो बुक में था उसमें डाटा चेंज हो गए हैं। ये मैंने 1:3 ले लिया, उसमें 1:4 था या समथिंग एल्स था, लेकिन क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते। जब इसी में इतना अटक गए हो तो यही क्वेश्चन नहीं आता तो बाद में करेंगे, बाद की बात है। 25 ही आएगा। कोई बच्चा ये कहे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, तो मैं अभी करवाऊं? एनीवन वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं। सर एबीसी का एरिया 120 दे रखा है, उस फिगर को बाद में देखते हैं हम। इसमें हम पहले कहीं से भी स्टार्ट कर लें, चाहे एफ को ज्वाइन कर लें, सी को ज्वाइन कर लें, चाहे बीडी को ज्वाइन कर लें, तो सबसे इजी तो रहेगा हमारे पास सी मीडियन बनती है, क्योंकि ई क्या है हमारे पास, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एपी एंड मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन ट्रायंगल को 2 पार्ट से बांटती है इक्वल एरिया वाले में। तो एईसी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बीसी। एईसी इज इक्वल टू बीसी, that will be equal to half of ABC। ABC कितना था हमारे पास 120, तो दोनों का ही क्या होगा 60 होगा। तो जो ट्राइंगल AED लाई कर रही है वो किसके अंदर लाई कर रही है, AEC के अंदर लाई कर रही है। AED अपॉन AEC, AED अपॉन AEC। अब AED और AEC में देखिए, AED का बेस AD है तो AEC का बेस क्या है, AC, अगर इसको बेस मानते हैं तो। एंड वर्टेक्स इज कॉमन, then ratio of their area will be ratio of their bases। उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा। तो AED का बेस AD क्या है हमारे पास, C है, तो AEC का बेस क्या बनेगा, AC, दैट इज 4C। C से C कैंसिल हो जाएगा 1 पे, एंड AEC कितना है मेरे पास 60, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, AED का एरिया कितना आएगा, AED विल बी 50। ये एरिया मेरे पास कितना आ गया, 15 आ गया। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, बीसी के अंदर लाई करता है कौन सा, बीईएफ। तो बीईएफ और बीसी, बीएफ और बीसी का एरिया का रेशियो क्या होगा, बीईएफ एंड बीसी। बीएफ इसका बेस है और इसका बेस क्या है, बीसी। बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आ गया एंड वर्टेक्स इज कॉमन, वर्टेक्स ही हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेसिस के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका बेस अगर बी है तो उसका बेस क्या बनता है, 3b, b अपॉन 3b। अगर कैंसिल कर दे बी से बी, और बीसी का एरिया कितना था मेरे पास 60, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 20 पे। तो बीएफ का एरिया, बीएफ कितना आ गया मेरे पास, दैट कम्स 20। बीएफ कितना बनता है हमारे पास, 20 बनता है। बात बच गई हमारे पास ट्रायंगल कौन सी, एफडीसी। तो एफडीसी के लिए सपोज मैंने ज्वाइन कर लिया किसको, एएफ को, ज्वाइन एएफ आल्सो। नाउ इन ट्रायंगल एएफसी एंड एबीसी, एएफसी अपॉन एबीसी, AFC and ABC their bases are on same straight line, क्योंकि AFC का बेस FC है तो उसका बेस क्या है, BC, and vertex A is common, then ratio of their area will be ratio of their bases। तो AFC का बेस अगर 2B है तो उसका बेस कितना है, कंप्लीट 3B it is। B से B हमारे पास कैंसिल हो गया, एंड ABC का एरिया कितना ले रहा हूं मैं, 120 it is given। 3 से कैंसिल हो गया कितने पे, 40 पे। तो AFC comes, AFC कितना आ जाता है, 40 into 2 80। AFC का एरिया आ गया। अब जो DFC है दैट इज पार्ट ऑफ AFC, वो AFC का पार्ट है। तो फिर से DFC और AFC का रेशियो, DFC अपॉन AFC, DFC अपॉन AFC। देखिए DFC बेस DC है तो AFC का बेस क्या है, AC। तो इसका बेस 3C है तो उसका बेस कितना बनता है, 4C। तो क्या बन जाएगा, 3C अपॉन 4C। DFC upon AFC, AFC we have already find that is 80 and it is equal to C से C कैंसिल हो जाएगा, that is 3/4, 4 से कैंसिल हो गया 20 पे। तो DFC मेरे पास कितना आता है, that comes 60। DFC कितना आया मेरे पास, ये एरिया कितना आया, 60। अब हमें निकालना था DF का एरिया, तो DF का एरिया क्या होगा,
कंप्लीट ट्रायंगल में से, कंप्लीट ट्रायंगल 120 में से 20, 15, 60 माइनस कर दें, 20, 15 और 60 का सम कितना बनता है? दैट बिकम्स 95। वो क्या बन रहा है हमारे पास? 95। 120 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल रिमेन 25। जो बच्चों ने बोला था 2-3 ने, वो क्या था उनका आंसर? करेक्ट था, तो क्या होगा हमारे पास? 25। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी मान लो 84 आपके आएगा पास बिना फिगर के, मतलब बिना स्टेटमेंट के, मैंने स्टेटमेंट बताई इसमें कि लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, एबीसी कोई ट्रायंगल है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन एसी एंड एबी एंड डी बी एंड ईसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, दोनों एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड एरिया बी एफ इज 10, BFC is 20 and CFD is 16, then we have to find area AEFD। तो उस स्टेटमेंट की बजाय ये डायरेक्ट फिगर दे दे कि इन दिस फिगर फाइंड द एरिया ऑफ EFD, तब भी वही बात है, क्योंकि इसने E, D, B इनमें तो कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा, रेशियो नहीं दे रखा यहाँ पे, फिर भी हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो क्या करें, हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको? AF को। ज्वाइन AF जी, इट इज x एंड इट इज y, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया इस क्वाड्रिलेटरल को, f को ज्वाइन करके, एक पार्ट x आ गया, एक y आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि एक ट्रायंगल तो बनती है AEF और एक ट्रायंगल बनती है BEF। AEF और BEF का एरिया का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AEF एंड BEF? AEF and BEF, their bases are on same straight line and vertex F is common, bases same straight line पे हैं और vertex F है वो क्या है? दोनों में कॉमन है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? AE upon BE, AE upon BE। दूसरी चीज, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरे पास। अगर मैं लूं AEC, ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल BEC लो, AEC और BEC में भी ध्यान से देखिए, बेसिस आर सेम, बेसिस तो सेम है and lies on same straight line and vertex C is common, vertex C हमारे पास क्या है? कॉमन, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर बेसिस, वो भी क्या बनेगा? AE upon B। सेकंड इक्वेशन हो गई। यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा x और y में, क्या आएगा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम? AEF upon BEF, AEF upon BEF that is equal to AEC upon BEC। AEF का एरिया कितना है इस फिगर में? x, और BF का कितना है? 10, that is equal x plus y plus 16, x plus y plus 16 upon ये एरिया कितना बनता है? BC, that is 30। कैंसिल हो गया 10 से 3 पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x is equal to x plus y plus 16 और it becomes 2x minus y is equal to 16। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास in x and y। Suppose it is इक्वेशन थर्ड, ये मान ली मैंने इक्वेशन क्या है? थर्ड है। ऐसी दूसरी इक्वेशन और बना लें, इधर से बना लें आप, कौन सी से? AFD और CFD। अरे क्लियर है ये चीज? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ठीक उसी वे में जाएंगे हम, किसमें? AFD और CFD। AFD और CFD एरिया का रेशियो क्या होगा? देयर वर्टेक्स F is common, bases are on same straight line AC, इसका बेस AD है, इसका क्या है? CD, AD upon CD होगा। और अगर मैं देखूं ABD और CBD का भी क्या होगा? वही AD upon CD, तो it is equal to ABD upon CBD also। ABD upon CBD भी होगा यही, क्योंकि उसका भी यही बनेगा केस, bases are on same straight line and vertex is common, then ratio of their area will be ratio of their bases। एरिया का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या बनता है यहाँ से? AFD का एरिया क्या बनता है मेरे पास? that is y, and area of CFD that is 16, that is equal to क्या आता है? ABD x plus y plus 10, x plus y plus 10 upon CBD is 36। CBD क्या बनता है? 36। कैंसिल हो जाएगा कितने से? 4 से, 4 पे 4 से 9 पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 4x plus 4y plus 40 that is equal to 9y, और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 4x और 9y को इधर लाएंगे माइनस, क्या बचेगा? 5y that is equal to minus 40। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। थर्ड और फोर्थ को x और y के लिए सोल्व कर दे, दैट आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, थर्ड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इट गिव्स? 4x minus 2y, 4x minus 2y is equal to 32, यही तो मिलेगा।
थर्ड इक्वेशन ये मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करें तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू -72, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से कितने पे कैंसिल होगा, 24 पे। y क्या आता है 24, y की वैल्यू पुट अप वैल्यू ऑफ y आइदर इन थर्ड और फोर्थ, या तो थर्ड में रखें या फोर्थ में रखें। तो थर्ड में y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है 2x - 24 इज इक्वल टू 16, और 2x इज इक्वल टू क्या बनता है 40, और x इज इक्वल टू क्या आता है 20। x भी आ गया, y भी आ गया। वी हैड टू फाइंड, हमें फाइंड करना था एरिया AEFD। तो एरिया AEFD what it will be, x plus y, 20 plus 24 it is 44। is it clear? Yes. अरे क्या ये क्वेश्चन Yes, समझ sir. में आया है? चलिए Yes, देखिए sir. अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, मतलब देखने में इजी लग रहा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कह रहा है कि देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, उसमें पजल कैसे होते हैं बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बता भी रहा हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, पहले ही आइडिया दे रहा हूँ कि साइड्स का डिफरेंस क्या दिया हुआ था, 11 दिया हुआ था। तो कह रहा है व्हाट कैन बी द थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कह रहा है ये ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स पॉजिटिव इंटीजर, 11 से पढ़ 12 and 12. जिसकी सभी साइड्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू, किसी भी टू का डिफरेंस a - b या b - c या c - a, किसी का भी डिफरेंस 11 है, किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस क्या 11। व्हाट कैन बी द थर्ड साइड, क्या आंसर होगा? 12. greater than 11. 12. ग्रेटर देन 11, पक्का? 12 आएगा। Yes. 12. greater than 11 है। मैं इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ले रहा था, ये तो आपने ध्यान दिला दिया। मैं क्या कॉन्सेप्ट ग्रेटर ले रहा देन था, 11 और सम ऑलवेज इवन भी क्या होना होता है चाहिए। थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा। तो जो सम आएगा वो क्या है, मतलब जो थर्ड साइड आएगी, सॉरी, वो क्या आएगी, इस डिफरेंस से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, स्मॉल नहीं हो सकती। तो स्मॉल वाला ऑप्शन हट गया, रिमूव हो गया, 10 हट गया। ऑप्शन बचता है कौन सा, कि 12 और 13। सर इवन भी होना जरूरी है। और दूसरी बात इसने कही कि पैरीमीटर भी दे रखा है इसने, पेरीमीटर ओड है Yes, sir. तो सर दो का क्वेश्चन नंबर बताएंगे एक डिफरेंस। बार कौन सा था? लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द इंटीजर्स एंड इट्स पेरीमीटर इज एन ओड नंबर। पेरीमीटर क्या है, एक ओड नंबर है। तो पेरीमीटर ओड नंबर है, डिफरेंस ओड आ रहा है। दो ओड नंबर का डिफरेंस तो ऑलवेज क्या होगा, दो ओड Even. नंबर का डिफरेंस ऑलवेज Even. क्या होगा, Even. Even. होगा, इवन होगा। तो एक चीज, दो ओड नंबर का डिफरेंस इवन होगा, तो ओड डिफरेंस कब आएगा, जब एक नंबर ओड होगा और एक क्या होगा, इवन। Even. एक ओड होगा और एक क्या होगा, इवन। तो जो दो साइड थी उनमें एक ओड है, एक क्या है हमारे पास, इवन है। एक ओड है, इवन है, तीन का सम क्या बनेगा, एक ओड नंबर का सम और एक इवन नंबर का सम क्या बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज ओड। अब थर्ड साइड पेरीमीटर ओड होना चाहिए। पेरीमीटर ओड कब बनेगा, जब ओड नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, ओड में ओड ऐड Even. करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, ओड में ओड ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, Even. इवन। Even. इवन आता है। तो हमें पेरीमीटर तो ओड चाहिए, तो ओड में कैसा नंबर ऐड करेंगे, इवन नंबर Even. ऐड करेंगे, तब रिजल्ट क्या Even. रहेगा, ओड। तो इवन नंबर एक ही Odd. केस बचता है, दैट विल बी 12। वो क्या हो गया हमारे पास, थर्ड साइड विल बी 12। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेगुलर ऑक्टागोन इज फॉर्म्ड, एक रेगुलर ऑक्टागोन है वो बनाई गई है बाय कटिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर की ईच साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोन इज वी हैव टू फाइंड। ऑक्टागोन का एरिया हमें फाइंड करना है, व्हाट इट विल बी, ऑक्टागोन का एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ऑक्टागोन। क्या सोल्व किया था ये क्वेश्चन आप लोगों ने? अरे ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 8. नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागोन 175 by cutting an isosceles triangle 175 from each of the corners of a square with side 15। स्क्वायर की साइड कितनी थी हमारे पास, 15 थी।
इसमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल रिमूव कर दी, आइसोसेलेस ट्रायंगल रिमूव की, तो ये जो पार्ट बच गया हमारे पास, ये क्या बच गया हमारे पास, दैट विल बी ऑक्टागोन। ये जो पार्ट बचा, ये कॉर्नर हटा दी हमने, अगर इन कॉर्नर को मैं रिमूव कर दूं तो हमारे पास क्या फिगर बचती है, दैट कम्स ऑक्टागोन। ऑक्टागोन ही आती है, इस ऑक्टागोन का एरिया बताना है। तो ऑक्टागोन के हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। या क्या करें हम, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 ट्रायंगल का एरिया घटा दे, चारों ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल। तो ये साइड तो कितनी आती है, सपोज ए आती है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल रिमूव की है, तो राइट आइसोसेलेस रिमूव किया है, ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होंगी, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2a, एंड √2a इज साइड ऑफ ऑक्टागोन, वो क्या आती है, ऑक्टागोन की साइड, और ऑक्टागोन क्या दे रखी है, रेगुलर ऑक्टागोन, तो ये साइड भी क्या होगी, √2a, और ये भी क्या होगी, a, क्योंकि चारों ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल है, आपस में सेम है। तो ये जो सम आ गया, क्या आया सम मेरे पास, 2a प्लस √2a दैट इज इक्वल टू क्या आया, 15 आया। तो a की वैल्यू निकालना है यहाँ से, व्हाट विल बी a, √2a कॉमन ले लूं मैं अगर, या a ही कॉमन ले ले ओनली, 2 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, 15 अपॉन 2 प्लस √2, रेशनलाइजेशन कर दें, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, तो ऊपर तो बनता है हमारे पास 15 इंटू 2 माइनस √2, और नीचे मेरे पास क्या बनता है, a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बन जाएगा मेरे पास, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2, या ऊपर वाले में हम चाहे कॉमन लेना, √2 कॉमन ले लें, तो इट रिमेन्स 15 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन 2, और इससे फिर कैंसिल हो रहा है √2 से इस पे, √2 पे, तो जो साइड आई मेरे पास 15 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2, या इस साइड को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्वेश्चन को ना बढ़ाएं, यही पे इजी रहेगा। ट्राइंगल की साइड आ गई मेरे पास, तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट क्या बनेगा, 1/2 a स्क्वायर। ट्राइंगल्स कितनी है मेरे पास, 4 ट्राइंगल्स हैं, तो चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, 2 से 2 पे कैंसिल, दैट कम्स 2a स्क्वायर, a इज 15/2 इंटू 2 माइनस √2, तो क्या बनता है वो मेरे पास, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 माइनस √2 स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये तो क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स। तो ऑक्टागोन का एरिया क्या होगा, इन चारों ट्राइंगल के एरिया में से हम क्या एरिया को क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ जो ऑक्टागोन होगा, ऑक्टागोन का एरिया क्या बनेगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 225 इंटू 2 माइनस √2 होल स्क्वायर अपॉन 2, या फ्रैक्शनल वैल्यू को हम रिमूव करना चाहें, आंसर हमारा फ्रैक्शन में है या वैसे है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो फ्रैक्शन में या वैसे है, फ्रैक्शन में नहीं है, सेक्शन में नहीं है। क्या बन जाएगा इसमें, 225 माइनस √2 कॉमन ले लूं, √2 का स्क्वायर है तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 225 इंटू √2 माइनस 1 होल स्क्वायर बचेगा ये, और अपॉन में 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 225 अगेन कॉमन, व्हाट रिमेन्स 1 माइनस 225 इंटू √2 माइनस 1 होल स्क्वायर था, 225 तो कॉमन ले लिया, तो माइनस √2 माइनस 1 होल स्क्वायर, यही बचता है। इसको और मॉडिफाई करना और सिंप्लीफाई करना हो तो और कर सकते हो, इसने 15 के स्क्वायर में दिया है, 1 माइनस √2 माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 2 माइनस 1, क्योंकि क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 √2, तो प्लस क्या बन जाएगा 2 √2, तो इससे फिर कैंसिल हो गया, इट इज 15 स्क्वायर इंटू 2 √2, मैंने 2 से 2 को कैंसिल, 1 को कैंसिल कर दिया, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 √2 माइनस 2, फिर से 2 कॉमन लेना चाहो तो और भी आंसर चेंज कर सकता है, लेकिन यही आंसर इसमें मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो 2 और कॉमन ले लें, तो 15 स्क्वायर इंटू 2 450 इंटू √2 माइनस 1 इट बिकम्स, ये बन जाता है। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a क्यूब इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा एंड b क्यूब इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, then find the value of a power 4 b square in plus b power 4 a square या a square b power 4, क्या ये सिंप्लीफाई किया आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अरे क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, ट्राई करा था लेकिन वो फिर फाइनली आंसर नहीं आया। चलिए, a क्यूब इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, a क्यूब इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा एंड b क्यूब इज इक्वल टू सीकेंट थीटा
minus cos theta. We have to find value of a power 4 b square plus a square b power 4. ये वैल्यू हमें निकालनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू. तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लें. a cube is equal to, it becomes 1 upon sin theta minus sin theta. What comes? क्या आता है ये मेरे पास? 1 minus sin square theta upon sin theta, और it comes cos square theta upon sin theta. क्या है मेरे पास? a cube. अगर मेरे को यहाँ से वैल्यू निकालनी होती किसकी? a की, तो what a becomes, a क्या बन जाएगा? यहाँ पे पावर 3 है तो उधर पावर लेंगे तो क्या लेंगे? 1 upon 3. इसकी पावर 1 upon 3 लेंगे तो cos पावर 2 upon 3 theta upon sin पावर 1 upon 3 theta बनेगा. इज इट क्लियर? इन्हीं टर्म्स पे अगर हम b क्यूब को सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट कम्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि secant थीटा को 1 अपॉन cos लिखेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इट इज sin स्क्वायर थीटा. क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. तो b की वैल्यू यहां से क्या आती है? दैट कम्स sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा अपॉन cos पावर 1 अपॉन 3 थीटा. कुछ भी टिपिकल नहीं है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करते जाना है, रिजल्ट हमारा बन जाएगा. तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें तो क्या कॉमन आता है? स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, व्हाट रिमेंस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिमेंस. क्या बचता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचता है. ए और बी की वैल्यू मेरे पास है, तो ए और बी की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? ए इंटू बी cos पावर 2 अपॉन 3 अपॉन sin पावर 1 अपॉन 3 थीटा, मल्टीप्लाइड बी की क्या है? sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा अपॉन cos पावर 1 अपॉन 3 थीटा. यही आता है. अगर मैं इसको डिवाइड करूं, cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा को cos पावर 1 अपॉन 3 थीटा से डिवाइड करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है? 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, पावर क्या बचेगी? 1 अपॉन 3. ये बचेगा cos पावर 1 अपॉन 3 थीटा इंटू sin पावर 1 अपॉन 3 थीटा. और फिर से यहाँ पे देखिए क्या किया गया? इसका स्क्वायर किया गया है. इसका क्या किया है? यहाँ पे स्क्वायर किया है. तो स्क्वायर किया है तो क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर. ए बी क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर. तो ए बी होल स्क्वायर दैट बिकम्स cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा. यही बनेगा. तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख 2 अपॉन 3 थीटा लिख सकते हैं हम, इनटू ए स्क्वायर. ए की वैल्यू ये थी, ए स्क्वायर क्या आएगा? इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो cos पावर 4 अपॉन 3 थीटा. क्या बनता है ये? cos पावर 4 अपॉन 3 थीटा अपॉन sin पावर 1 अपॉन 3 था, स्क्वायर किया तो क्या बना? sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास थी, बी की वैल्यू हमारे पास है sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाती है sin पावर 4 अपॉन 3 थीटा अपॉन cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा. यही बनेगा. फिर से सिंप्लीफाई करें, cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा. एलसीएम क्या आता है मेरे पास? cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा इंटू sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा. यही आता है एलसीएम. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos पावर 4 अपॉन 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा. तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी, 4 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या बनेगा? 6 अपॉन 3 दैट गिव्स 2. तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास? दैट गिव्स अस cos स्क्वायर थीटा. और ये क्या देता है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट गिव्स अस sin स्क्वायर थीटा. अब ये देखिए cos पावर 2 अपॉन 3 थीटा sin पावर 2 अपॉन 3 थीटा, सेम डिनोमिनेटर है. यहाँ पे एलसीएम भी हमारा क्या है? सेम. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 1 से. और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास? 1 होता है. तो इसका रिजल्ट क्या आया? दैट गिव्स अस 1. वो रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास? 1 बनता है. इज इट क्लियर? यस अरे क्या क्लियर है ये? यस सर. यस एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन. बाकी अगर कोई बच जाए तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा. कल वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे या नहीं मिले थे?
अरे ग्रुप में देखते भी हो, बच्चे ने एक भी क्वेश्चन भेजे थे, 2 या 3 बच्चों ने मैथमेटिक्स डाउट ग्रुप पे वो सॉल्व करके भेज दिए थे। उनमें एक जो क्वेश्चन था फंक्शन का था, वो +2 क्लास का क्वेश्चन था, वो मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं था। फंक्शन का हम पहले चैप्टर पढ़े फिर उसको करें तो फायदा है। एक डाइस का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन है। कह रहे द फेसेस ऑफ ए डाइस आर, एक डाइस के फेसेस हैं 1 1 2 4 5 5 एंड फेसेस ऑफ अनदर डाई आर 2 3 4 5 6 6। बोथ डाइस आर थ्रोन टुगेदर वंस, एक साथ दोनों को थ्रो किया गया, तो टोटल आउटकम्स, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने होंगे, टोटल आउटकम्स विल बी 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देयर टॉप्स इज इवन, उनके टॉप्स पे जो नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा, इवन। तो एक तो जो डाई है, फर्स्ट डाई जो है हमारे पास, उसके जो फेसेस है वो उस पे क्या लिखा हुआ है सर फेसेस पे। जी सर, जी सर, टाइम हो गया सर। सर 2 मिनट और एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज, ये क्वेश्चन करवा दो या नहीं, ठीक। पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। चलिए कोई नहीं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है सोनू सर, रिमूव कर रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।